नमस्कार, मैं निकिता वर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जनता तक। चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। गांव माजरा में आयोजित ग्राम सभा में विकास कार्यों, योजनाओं और जन समस्याओं पर हुई विस्तृत चर्चा। जिला हांसी के गांव माजरा में आज एक महत्वपूर्ण ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता गांव के सरपंच रामकेश मोहन ने की। इस ग्राम सभा में वर्ष 2024 से 2025 के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी ग्रामीणों के सामने रखी गई। साथ ही आगामी सत्र में प्रस्तावित विकास कार्यों के बारे में भी सभा को अवगत कराया गया। ग्राम सभा में गांव के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और विभिन्न मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। इस दौरान ग्रामीणों में सरकार द्वारा मनरेगा योजना को बंद कर उसकी जगह ग्राम जी योजना लागू किए जाने को लेकर रोष देखने को मिला। ग्रामीणों का कहना था कि मनरेगा से उन्हें नियमित रोजगार मिलता था, जबकि नई योजना से उनकी आजीविका पर असर पड़ा है। सभा में महिलाओं ने भी अपनी समस्याएं प्रमुखता से उठाई। एक महिला ने ग्राम सभा में कहा कि उनके गांव में आज तक महात्मा गांधी बस्ती योजना के तहत किसी भी पात्र परिवार को 100 गज का प्लाट नहीं दिया गया है। उन्होंने ग्राम सभा के माध्यम से मांग की कि गाँव के जरूरतमंद परिवारों को भी ये सुविधा प्रदान की जाए। इसके अलावा शिक्षा से जुड़ा मुद्दा भी ग्राम सभा में उठाया गया। ग्रामीणों ने सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को BLO बनाकर मतदान से संबंधित ड्यूटी लगाए जाने पर आपत्ति जताई। ग्रामीणों का कहना था कि इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, इसलिए अध्यापकों के स्थान पर किसी अन्य विभाग के कर्मचारियों को ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। ग्राम सभा में इन मुद्दों के अलावा भी कई स्थानीय समस्याओं पर चर्चा की गई और समाधान की मांग की गई। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेकर संबंधित विभागों तक पहुंचाया जाएगा और जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत 7.5 किला प्लाट करने के लिए तैयार है। दूसरी बात, लाइटिंग की लाइट के लिए हमने अपनी फिरनी का एस्टीमेट भेज रखा है। ये एस्टीमेट हमारा BDO ऑफिस के माध्यम से और जो पंचायती राज का बिजली विभाग है उसको गया हुआ है। अभी तक की जो स्कीम है 10,000 के आसपास की जो आबादी के गांव है ना, उन गांव में जैसे कि पेटवाड़ गांव है, शायद से पेटवाड़ गांव में फिरनी पे लाइट लग चुकी है और उसके बाद में जैसे ही अपना नंबर आएगा, अपना एस्टीमेट सेक्शन होने की कगार पर। और हाँ, एक BC चौपाल के बारे में, BC चौपाल के पिछली पंचायत के दौरान में 10,18,000 रुपये हमारे मंजूर हो रखे हैं और अब हम अपनी एक FD है पंचायत के पास, ग्राम पंचायत की निधि है जो, उसको तुलवा करके जो एक तो गलियों का निर्माण, एक पार्क का निर्माण करवाना है, उसके अंदर BC चौपाल भी है। BC चौपाल का 10-12 लाख रुपए उसमें हो जाएगा और 10,18,000 हमारे पास पहले है, लगभग 20-22 लाख रुपये हो जाएगा। फिर भी कोई कमी होगी तो हम अपनी ग्राम पंचायत का जो निजी आमदनी है उससे उसको एक भव्य BC चौपाल बनाने का काम है। आज ग्राम सभा की मीटिंग की गई, इसमें कौन कौन से मुद्दे रखे गए और किन मुद्दों को लेकर आगामी आपने रणनीति बनाई है? सबसे पहले तो मैं आवाज जनता तक के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को नमस्कार करता हूं ग्राम पंचायत माजरा की ओर से। आज ग्राम सभा की जो बैठक थी, इसके अंदर हमने 2024-25 के अंदर जो काम किए गए थे उनका उल्लेख किया है। जो मनरेगा के काम किए गए थे गाँव वासियों को बताया है। जो भविष्य में हमने काम करने हैं, जो काम गांव वाले करना चाहते हैं, उनसे उनकी जानकारी ली है। हर आदमी से पूछा गया है, भाई किसी को ग्राम पंचायत माजरा से किसी प्रकार की कोई समस्या हो वो अपनी बात रख सकता है। उस बात को हमें हर पहलू से पूरी करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि गांव आज ग्राम सभा के अंदर दो मुख्य मुद्दे अहम रहे, एक तो गांव के प्लाटों को लेकर, दूसरा रहा मनरेगा से संबंधित। तो इसमें प्लाटों को लेकर आपने क्या रणनीति बनाई है? मैंने गांव वासियों के सामने भी ग्राम सभा में बताया है, प्लाटों के लिए ग्राम पंचायत माजरा में माजरा प्याऊ पे डिग्गी के पीछे 4 एकड़ जमीन हमने दे रखी है। और रही बात मनरेगा की जो स्कीम है, मनरेगा की जो काम करने का हिसाब किताब जो सरकार ने बंद किया गया है, अब केवल 2 जगह ही काम रख रखा है, एक तालाब का और एक ड्रेन का। ड्रेन माजरा के अंदर है नहीं और तालाब पानी के भरे हुए हैं। इसका मतलब मनरेगा कहीं कोई काम नहीं चलेगा। मैं सरकार से भी ये अनुरोध करता हूँ कि मनरेगा को प्रॉपर उसी पहलू से चलाया जाए जैसे पहले चलता था और कोशिश की जाए इनकी लेबर भी बढ़ाई जाए और मेटों को भी कोई स्थायी हिसाब किताब से रखा जाए। क्या लगता है कि पहले राम जी योजना सही थी या अभी मनरेगा जो पहले, अभी राम जी योजना सही है या मनरेगा सही थी? देखिए जी, राम जी जो योजना बनाई है तो केंद्र सरकार का मुद्दा है। नाम बदलने से ना बदलने से हमारे कोई वो नहीं है, लेकिन
हम ये कहते हैं भाई काम जो है हर हाथ को काम मिलना चाहिए। सरकार ने पहले तो लोगों को काम देने की वो कर ली और काम मिला भी करता। अब वो लोग मनरेगा के भरोसे बैठे हैं और हर समय गांव में खेतों में काम नहीं होता, मनरेगा में काम कर करके अपना काम चलाते थे। अब वो लोग अपने आप को बेरोजगार ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, जिसमें ब्लॉक के सभी सरपंच, अलबत्ता सारे हरियाणा के सरपंच मेटों के साथ में है, मनरेगा मजदूरों के साथ में। सर जैसे कि ग्राम सभा में जो अभिभावक आए उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बच्चों की शिक्षा को लेकर भी एक सवाल उठाया कि जो सरकारी स्कूल में जो टीचर लगे हुए हैं वो बीएलओ के तौर पे जो काम कर रहे हैं, उनकी ये मांग रही कि सरकारी टीचरों को बीएलओ हटाकर कहीं ना कहीं किसी दूसरे विभाग को दिया जाए। इस पर भी ग्राम सभा में मुद्दा उठा, इस पर आप क्या कहेंगे? वैसे तो ये काफ़ी सोचने की बात है, सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। अब बच्चों को पढ़ाई के टाइम पर बीएलओ अगर एसआईआर के तहत गांव में सर्वेक्षण करेंगे तो बच्चों की क्लास का क्या होगा? या तो कोई अलग से, जैसे हमारा महकमा है ये चुनाव आयोग, उन लोगों की ड्यूटी लगाई जाए या अलग से कोई प्रबंध किया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत ना आए। अगर मान लो टीचर को ही रखना है तो टीचर अपना पढ़ाई का काम करने के बाद में या तो उसको एक्स्ट्रा अलग से खुद से फंड मुहैया करवाए तो ताकि उसका भी अपना लालच हो जाए और सरकार का काम भी हो जाए। पीएमकेवाई के तहत भी कुछ लोगों का, अभिभावकों का ये रहा है कि काफ़ी लंबे समय से हमारे मकान अधूरे पड़े हैं, क्या उसको लेकर भी कोई रणनीति तैयार की गई है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई लोगों की देख की किस्सा ही है, कईयों की 10-15 की लगभग 2-2 किस्सा चुकी हैं, जिसमें वो भी लोग बंद के खड़े हो गए। अब मान लो गरीब आदमी है, मकान मारा है, सरकार से सहायता ले रहा है और सरकार के पैसे नहीं आएंगे तो कब उनका मकान उनकी छत बन करके तैयार होगी? ये काफ़ी सोचने का विषय है। क्या इसके लिए भी कोई रणनीति बनाई है ग्राम सभा ने? देखो, ग्राम सभा में मुद्दा उठाया है, ग्राम सभा में लिख करके भेजेंगे। सरकार को भी ऑनलाइन होगी है जो हमारी प्रोसीडिंग हाउस की, और इस चीज़ से अवगत कराएंगे। सरकार अगर संज्ञान लेगी तो बहुत अच्छा। सर लास्ट सवाल है कि जिस प्रकार सरकार ने 40% का जो क्राइटेरिया लगाया कि आज ग्राम सभा में हमें देखने मिला कि 2% लोग भी नहीं रहे थे, इसको सरकार की जो गाइडलाइन जारी की है इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? देखो, सरकार ने 40% का वहाँ बैठ करके बना दिया। अब आज के दिन क्या माहौल है, हमारे यहाँ 4200 वोट है, लगभग 3100 पोल हुए थे। मेरे खुद के 994 वोट आए थे जीत करके। जो पोलिंग के अगर परसेंटेज बनाए तो मैं 33% वोट ले रखे मैंने, और टोटल वोट का अगर परसेंटेज मिलाऊँ तो मैं 25-26% वोट ले रहा हूँ। तो 40% लोग पहले तो आएंगे यहाँ से। और इस दौरान लोग बाहर भी रहते हैं, काम भी करते हैं, और खेत का भी काम होता है, तो ये पॉसिबल भी नहीं है। जो पहले थी 300 आदमी तक या फिर जिस हिसाब से भी पहले चल रही थी उसे चलाना चाहिए सरकार। धन्यवाद। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल आवाज जनता तक को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, स्वतंत्र मीडिया को मजबूत बनाने के लिए एक छोटी सी आर्थिक मदद जरूर करें। आपका सहयोग हमारी ताकत। आवाज जनता तक।